अरविंद केजरीवाल ये भूल गए थे कि भारतीय राजनीति शालीन लोगों को ही आगे बढ़ाती है, न कि घमंड और राजनीतिक अति महत्वाकांक्षा रखने वालों को। समझने की जरूरत यह है कि दिल्ली के भीतर केजरीवाल इतने अधिक राजनीतिक रूप से उसकी चकाचौंध में खो गए थे कि वो अच्छे बुरे का ज्ञान से ही विमुख हो गए थे। वो भूल गए थे कि वो कहते थे कि जी हम लोगों की तरह रहेंगे और आम लोगों के साथ मिलकर उनके लिए काम करेंगे। लेकिन बात समझने वाली ये है कि अरविंद केजरीवाल को राजनीति का ऐसा लोभ हो गया था कि उन्होंने सिद्धांतों को ही ताक पर रख दिया, जिसके बाद से दिल्ली की जनता ने उन्हें सजा देते हुए सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं सत्ता में रहते हुए केजरीवाल और उनकी सरकार ने जो किया था उसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। दर्शकों, दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुके केजरीवाल की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार उन पर जांच की आंच आ रही है। वो परेशान है और शायद वो कोस रहे होंगे अपनी करतूतों को कि काश हम सत्ता में रहते, ठीक से काम कर लेते तो आज ये हाल नहीं होता। कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली वालों के साथ दगाबाजी की, वो आज अब उन्हें चुकानी पड़ रही है। पहले से ही जमानत पर बाहर तिहाड़ शिरोमणि अब फिर से ना कहीं इस जांच की वजह से जेल के पीछे पहुंच जाएं। किसी को पता ही नहीं है ये बात। समझने की जरूरत ये भी है कि अरविंद केजरीवाल को अपने पाप का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। आखिर कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुकी केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक और जांच का आगाज हो गया है। दिल्ली विधानसभा में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर पेश कैग रिपोर्ट को अब जांच के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दिया गया है। 3 महीने में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पर बहस के बाद ये आदेश दिया। विधानसभा स्पीकर गुप्ता ने ये कहा कि सदन ने कैग रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की, जिसे पटल पर 28 फरवरी को रखा गया था। इसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी गंभीर खामियों को उजागर किया गया है। ये ऑडिट 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए किया गया था, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी। उन्होंने कहा कि इसमें कई तरह की खामियों को उजागर किया गया है। स्पीकर ने कहा, मैं ये व्यवस्था देता हूं कि सदन की लोक लेखा समिति प्राथमिकता के आधार पर कैग रिपोर्ट की जांच करेगी और 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के स्वास्थ्य मॉडल और अस्पतालों को बीमार बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की कुप्रबंधन, नकली दवाओं के वितरण, जनता के पैसों की बर्बादी और डॉक्टरों की कमी पर कैग के निष्कर्ष भाजपा के दावों की पुष्टि करते हैं। कैग रिपोर्ट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मरीजों को नकली दवाइयां दी गईं और नकली मरीजों के नाम पर असली भुगतान किए गए। सीएम गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य मॉडल के नाम पर पिछले 10 सालों में केवल भ्रष्टाचार ही किया गया। वहीं मुख्यमंत्री गुप्ता अब जमीन पर उतर कर भी आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर रही हैं। रेखा गुप्ता ने जीटीबी अस्पताल का दौरा कर औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के बाद सीएम ने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी मेरा राउंड शुरू हुआ और मैं देख रही हूँ यहाँ पर पूरा गोदाम बुरी तरह से भरा पड़ा है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि लिस्ट के हिसाब से 458 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स, 146 वेंटिलेटर, 46,000 पीपी किट यहाँ पर पड़ी है। ये सारी कोविड के समय से अब तक यहाँ पड़ी है। ये एक भी अस्पताल का मामला नहीं है, हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं। करोड़ों रुपए का सामान यहाँ अस्पताल के गोदाम में मिट्टी हो रहा है। किसी एक्सपर्ट को दिखाएं तो भी उपयोग लायक नहीं है। अस्पताल का दौरा करने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बिल्डिंग में यहाँ आई हूँ, कर्मचारी 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने पर चिल्ला रहे थे। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है। कुल मिलाकर देखें तो अब दिल्ली के लोग ये देखकर हैरान हैं कि कैसे आम आदमी बनकर केजरीवाल ने उन्हें ठगा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें